बिहारियों से घृणा, छठ से नफरत, हिंदी बोलने वाले गुटखा अपराधी। जानिए बंगला पोखो को जिसने मारा बिहारी छात्रों को, टीएमसी से भी कनेक्शन। बांग्ला पोखो के अनुसार हिंदी बेल्ट वह इलाका है जहां हर कोई गुटखा खाता है, असभ्य और पिछड़ा है, शाकाहारी और भाजपा के मतदाता हैं। तब अपने फेसबुक पेज में बांग्ला पोखो ने हिंदी उर्दू बेल्ट को काऊ बेल्ट, बेबी फैक्ट्री बेल्ट, गुटखा बेल्ट और कन्या भ्रूण हत्या बेल्ट जैसा नाम दिया था। हिंदी भाषियों के लिए ये लोग गुटखा अपराधी, गुटखा आतंकवादी या गुटखा जोटू जानवर कहते हैं। पश्चिमी बंगाल में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी एसएससी जीडी का फिजिकल टेस्ट देने गए बिहार के दो युवकों के साथ मारपीट की गई। वीडियो में एक आदमी इनके साथ बदसलूकी करते हुए कहता है, बिहार के हो तो बंगाल में परीक्षा देने क्यों आए हो। इसका वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। सोशल मीडिया से लेकर नेता तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना कर रहे हैं। ये घटना पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की बताई जा रही है। घटना कब की है, इसको लेकर अभी तक साफ नहीं हो पाया है। गुरुवार 26 सितंबर को वीडियो सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। इसके साथ ही भाजपा नेताओं के इसकी आलोचना की। छात्रों से मारपीट करने के मुख्य आरोपित रजत भट्टाचार्य और उसके साथ ही गिरधारी रॉय को पकड़ लिया गया है। इस घटना को लेकर बिहार पुलिस का कहना है कि अंकित यादव और उनका एक साथी सिलीगुड़ी में एक कमरे में सो रहे थे। उसी दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानीय लोग इनके कमरे में घुसे और उन्हें जबरदस्ती उठा दिए। इनमें एक व्यक्ति बांग्ला भाषा में इनसे सवाल पूछता है और कहता है कि बिहार से हो तो बांग्ला में परीक्षा देने क्यों आए हो। इस दौरान वे छात्रों से उनका डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं। हालांकि फाड़े जाने के डर से छात्र ने डॉक्यूमेंट दिखाने से मना कर दिया। इसके बाद उसको थप्पड़ मारा गया और गाली दी गई। इतना ही नहीं, इन लोगों ने इन छात्रों को जेल भेजने की भी धमकी दी। आखिरकार डर छात्र बिना परीक्षा में शामिल हुए ही तुरंत बिहार लौटने की बात कहता है। इसके बाद बंगाल के आरोपित उनसे उठक बैठक कराते हैं और जल्दी बंगाल से निकलने की धमकी देते हैं। पीली टी शर्ट में दिख रहा एक व्यक्ति कहता है, जब तुम लोग बांग्ला जानते नहीं हो तो क्यों दूसरी जगह आ गए हो। इस पर एक छात्र कहता है कि वह फिजिकल देने आया क्योंकि यहाँ सिलीगुड़ी में उसका सेंटर पड़ गया है। उसने कहा कि सिलीगुड़ी में उसका सेंटर पड़ने में उसकी कोई गलती नहीं है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, बंगाल के डोमिसाइल नहीं हो तो क्यों तुमने अप्लाई किया। पुलिस की पूछताछ में रजत भट्टाचार्य ने कहा, बिहार और यूपी से निकली प्रमाण पत्र लेकर बिहार के युवक एसएससी परीक्षा के लिए आ रहे हैं और अब हमारे युवकों की नौकरियां छीन रहे हैं। हम बांग्ला पोखो संगठन से हैं और हमें बताया गया था कि उनके पास नकली प्रमाण पत्र है, इसलिए हम उन्हें पकड़ने के लिए वहां गए थे। दोनों आरोपित सिलीगुड़ी के ही रहने वाले हैं। छठ पूजा का विरोध और लव जिहाद के काउंटर में गुटखा जिहाद। उस दौरान इस संगठन के संस्थापक गार्गा चटर्जी ने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और पुलिस को एक शिकायत पत्र दिया था जिसमें लिखा था कि छठ पूजा के नाम पर गंगा घाटों, नदियों और तालाबों को दूषित किया जाता है। चटर्जी ने आगे लिखा था कि छठ पूजा के समय जो भोजपुरी या हिंदी गाने बजते हैं उनसे ध्वनि प्रदूषण होता है, इसीलिए बंगाल में छठ बंद होना चाहिए। इसे रोकने के लिए नदियों और तालाबों के किनारे सुरक्षा गार्ड तैनात किए जाने चाहिए। बांग्ला पोखो बंगाली महिलाओं का हिंदी भाषी पुरुषों से शादी का भी विरोध करता है। इस संगठन ने अपने एक पोस्ट में कहा था कि वह ऐसे बंगाली पुरुषों को अधिक देखना चाहता है जिनकी बीवियां हिंदी भाषी हों। इस संगठन ने बंगाली लड़कियों से अपील की थी कि वह गुटखा पुरुषों के चुंगल में ना फंसे। जनवरी 2020 में सिलीगुड़ी के प्रमुख चौराहों के नाम परिवर्तन पर आपत्ति जताई है। उसे शहर के चौराहों के नामों में चौक शब्द स्वीकार नहीं था। उस दौरान संगठन ने कहा था कि चौक की जगह मोड़ या सरणी का उपयोग किया जाना चाहिए।
चौक बिहार व यूपी में प्रचलित हिंदी का शब्द है और यह वहां की संस्कृति का परिचायक है। बंगला की बंगला संस्कृति के परिचायक मोर अथवा सरनी है। इसी तरह मार्च 2020 में कोलकाता से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित चंदन नगर शहर के फाटक गोरा इलाके में रहने वाले सोमनाथ सिंह के घर पर बंगला पक्षों के कई कट्टरपंथी पहुंच गए थे। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के लिए उन्हें धमकी दी थी। इतना ही नहीं, अनीस सिंह नाम के एक अन्य हिंदी भाषी को भी प्रताड़ित किया था।